हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त आज हम लोग अलजेब्रा का डिवीजन देखने वाले हैं, अर्थात बीजगणित का भाग। ठीक है, जिसमें से आपका ये पहला क्वेश्चन है। आज इस सीरीज में हम लोग 5 क्वेश्चन को शामिल करने वाले हैं। आपका कह रहा है इसमें कि x-2 से आप डिवाइड करिए किसमें, 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 में। ठीक है, ये दोस्त आपका चतुर्थ घात वाला बहुपद है, जिसमें कि चर राशि का उच्चतम घात कितना है, 4 है। अब देखिए यहाँ आपको चाहिए 3x के पावर। एक चीज ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा के डिवीजन में हमेशा पहले वाले का टारगेट होता है कैंसिल करने का। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको x है, यहाँ आपको चाहिए 3x4 चाहिए, तो यहाँ पहले 3 नहीं है तो इसलिए 3 लिख दिए। यहाँ नहीं कुछ तो 1 से गुना है, 3 गुना 1 हो जाएगा क्या, यहाँ 3। अब यहाँ x आपको चाहिए 4, यहाँ x 1 ही है, इसका मतलब हो गया कि 3 x और चाहिए। जब 3x क्यूब से गुना करेंगे दोस्त x में, तो आपका हो जाएगा 3x के पावर 4 हो गया ना। फिर यही 3x क्यूब का जब गुना करेंगे -2 के साथ, तो आपका हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 6x क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? आपका दोस्त यहाँ डिवीजन में क्या होता है, अलजेब्रा के डिवीजन में वैसे कोई भी आप डिवीजन बनाइएगा हमेशा इसमें माइनस करना होता है। ये माइनस, ये पार्ट आपका हो गया प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये -6x क्यूब नहीं रह के आपका प्लस में हो गया, तो 6x क्यूब में से 4x क्यूब को माइनस करेंगे तो 2x क्यूब आएगा ना। ये आपका -3x तो रहेगा ही, +4 बगल में है ही। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? चलिए, अब आपको यहाँ चाहिए 2x क्यूब, तो पहले तो यहाँ 2 चाहिए था, +2 लिख दीजिए। 2 आ गया, 2 गुना नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ 2 1 2 हो गया। फिर यहाँ आपको चाहिए x 3 गो, यहाँ एक ही x है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ x स्क्वायर से लगाना पड़ेगा, तब ना 2x स्क्वायर से गुना करेंगे x में, तो आपका हो जाएगा 2x क्यूब। समझ में आ रहा है ना? फिर यही 2x स्क्वायर का गुना करेंगे -2 के साथ, तो 2 दूनी के 4, तो -4x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ माइनस करेंगे, ये पार्ट आपका प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब देखिए ये आपका -4x स्क्वायर नहीं होके यहाँ प्लस हो गया। बताइए 4x स्क्वायर में से 3 को x स्क्वायर को माइनस करना है, सॉरी 4x स्क्वायर यहाँ प्लस में हो गया, इसको आप लिख दीजिए। यहाँ तो माइनस होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर वाला है नहीं। ये आपका -3x जो था ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, यहाँ आपका +4 हो गया। ये स्टेप आया समझ में? आपका ये जो था -4x स्क्वायर, ये माइनस नहीं रह के अब प्लस हो गया। स्क्वायर वाला तो और है नहीं कहीं, इसलिए जुड़ने घटने वाला कोई बात है नहीं, इसको लिख दिए। और जो था -3x + 4 उसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको 4x स्क्वायर फिर यहाँ चाहिए, यहाँ आपका x है, तो पहले तो यहाँ 4 लगाइए, तब ना 4 गुना 1, यहाँ नहीं कुछ तो 1 से गुना है, तो 4 एकम 4 हो गया। फिर यहाँ आपको x चाहिए 2 ठो, यहाँ आपको x एक गो है, तो क्या गो चाहिए, गो x और चाहिए, तब ना 4x से जब गुना करेंगे x में, तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर यही 4x का गुना जब हो जाएगा -2 में, तो आपका हो जाएगा कितना, 4 दूनी के 8, माइनस आपका हो जाएगा 8x। फिर यहाँ माइनस करेंगे, ये पार्ट आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका ये 8x अब माइनस नहीं रह के प्लस में हो गया। बताइए 8x में से जब 3x को माइनस करेंगे तो 5x आएगा, बगल में तो आपका +4 है ही। ठीक है ना? अब ये 5x आपको बनाने के लिए ये x में 5 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात +5 बार में लगाएंगे यहाँ। तब 5 से जब गुना करेंगे x में, तो हो जाएगा क्या, यहाँ 5x। फिर यही 5 का जब गुना करेंगे 2 के साथ, -2 के साथ, तो 5 दूनी के 10, माइनस आपका 10 हो गया। ठीक है ना? जब इसको माइनस करेंगे तो आपका ये माइनस, ये पार्ट प्लस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। बताइए -10 नहीं होके अब ये +10 होगा, तो 10 और 4 कितना हो गया, 14। यही दोस्त आपका इस क्वेश्चन का रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, जिससे डिवाइड देते हैं। और ये आपका होता है भागफल, जितने टाइम्स अर्थात जितने मर्तबे लगता है, जितने बार में लगता है। और जो आपका लास्ट में बचता है दोस्त, इसको कहते हैं हम लोग शेषफल अर्थात रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस आपका शेषफल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दोस्त कंप्लीट हो गया। मजा आया समझने में? अच्छे से आ गया ना? इसको हम लोग इरेज करें अब। चलिए, इसमें टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में। चलिए, जब दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो इसमें आपका है दूसरा नंबर में 2x + 3 से डिवाइड दीजिए किसमें, 8x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस यहाँ आपका 2x, बगल में +39 है, यही है ना? इसी को दोस्त हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फिर यहाँ आपको चाहिए 8, यहाँ 2 है, तो पहले 4 लगाइएगा, 4 दूनी के 8 तब न होगा। अब बताइए यहाँ x 3 गो है, यहाँ x 1 गो है, तो 2 गो x आपको चाहिए ना, और इसका मतलब हुआ कि 4x स्क्वायर टाइम्स में लगेगा। जब 4x स्क्वायर का दोस्त गुना करेंगे 2x के साथ, 4 दूनी के 8 हो गया, x स्क्वायर गुना x क्या हो जाएगा, x क्यूब। फिर यही 4x स्क्वायर का गुना करेंगे 3 के साथ,
तो 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर होगा ना, प्लस में होगा ना, प्लस आपका हो गया 12 एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस करेंगे, ये भी आपका माइनस और ये भी आपका माइनस, ठीक है। ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। हमने पहले बता दिया था कि हमेशा टारगेट रहता है पहले वाले को कैंसिल करना। बताइए अब ये प्लस नहीं रह के माइनस हो गया, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये तो आपका प्लस 2 एक्स है ही, ये आपका बगल में 39 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहाँ आपको चाहिए माइनस 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 एक्स है। तो बताइए पहले 2 को माइनस 16 बनाने के लिए माइनस 8 से गुना करना पड़ेगा, होगा ना। तो माइनस 8 गुना 2 यहाँ कर दिए तो माइनस 16 आ गया। फिर यहाँ आपको 2 को एक्स चाहिए, यहाँ एक ही एक्स है तो एक एक्स भी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जब माइनस 8 एक्स में 2 से एक्स से यहाँ गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 हो गया माइनस में, फिर एक्स गुना एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यही माइनस 8 एक्स का गुना करेंगे ये प्लस 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा 8 तरीके 24 एक्स माइनस में आपका 24 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये जब माइनस करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी आपका हो जाएगा प्लस, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस नहीं रह के आपका 24x प्लस में आ गया, तो बताइए 24x प्लस 2x तो 24 2 26x हो गया ना, यहाँ बगल में आपका 39 तो रहेगा ही। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अब ये आपको 2x यहाँ है, यहाँ आपका 26x है, x तो एक चाहिए, एक है ही यहाँ, ठीक है। ये 2 को 26 बनाना है तो क्या करिएगा, प्लस 13 बार में लगाइएगा ना यहाँ, तो 13 गुना जब 2x करेंगे 13 दूनी के 26x आ गया। फिर ये 13 का गुना करेंगे 3 के साथ तो आपका दोस्त यहाँ हो गया 13 या 39, ठीक है ना। फिर वही नियम होता है जो डिवाइड का, माइनस करने का, हमने यहाँ भी माइनस किया, ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया दोस्त। यहाँ क्या बचा, जीरो। इस क्वेश्चन का दोस्त रिमाइंडर होगा फिर वही जीरो होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ रहा है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसको इरेज करें। चलिए अब दोस्त हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें कह रहा है कि x माइनस 2 से डिवाइड करिए किसमें, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस में 3x, फिर ये माइनस 2, यही है ना। चलिए जब इसको देखें यहाँ तो आपका x यहाँ 3 चाहिए, यहाँ एक ही है, तो क्या करिएगा स्क्वायर में लगाइएगा एक्स स्क्वायर बार में, एक्स स्क्वायर से जब गुना करिएगा x में तो एक्स क्यूब आएगा। टारगेट हमेशा पहले वाले को कैंसिल करना होता है, तो पहला वाला कैंसिल होगा कब, जब सेम चीज आएगा तब ना। तो ये एक्स स्क्वायर गुना एक्स किए तो एक्स क्यूब आ गया। फिर ये एक्स स्क्वायर को जब गुना करेंगे माइनस 2 के साथ तो आपका आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपका माइनस तो होगा ही, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब बताइए ये माइनस 2 एक्स स्क्वायर नहीं रह के अब प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है ना। बताइए माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस तो आपका 3x होगा ही, ये आपका बगल में माइनस 2 तो रहेगा ही। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अब आपका यहाँ x है, आपको चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स टाइम्स में जब लगाएंगे यहाँ तब माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना। फिर यही माइनस एक्स का जब गुना करेंगे माइनस 2 के साथ तब माइनस गुना माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, फिर x गुना जब 2 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2x। ये स्टेप आया समझ में। चलिए फिर माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपका प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए 3x में से जब 2x को माइनस करेंगे तो सिर्फ x होगा ना, फिर यहाँ तो आपका माइनस 2 रहेगा ही, ठीक है ना। अब देखिए यही आपका माइनस एक्स माइनस 2 है, यहाँ भी आपका x माइनस 2 है, यही चाहिए ना सेम। इसका मतलब हुआ कि प्लस एक बार में लगाएंगे यहाँ, तो एक से जब गुना करेंगे तो x माइनस 2 ही आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये माइनस करेंगे तो माइनस आपका ये प्लस कर दिया इसको, ये भी आपका माइनस 2, ये आपका प्लस 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया आपका। फाइनल यहाँ दोस्त जीरो आएगा जो कि मेरा रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया, अच्छे से आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है समझने में। ये आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेगा। सही तरीका से यदि आप इसको सोचिए तो आपका 8th क्लास से शुरू हो जाता टेलर इसका, ठीक है। और प्रॉपर तरीका से जब इसको अलजेब्रा का डिवीजन आप पढ़िएगा तो आपका क्लास 9th से बहुत सुंदर तरीका से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसका ट्रेलर आपको 8th से ही देखने को मिल जाएगा। अदर राइटर का एनसीईआरटी के अलावा जब कोई दूसरा राइटर का बुक बनाइएगा तो वो पहले ही आपका स्टैंडर्ड में दे देता है इसको, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। आप यहाँ चाहो तो स्क्रीनशॉट लो इसका, इसको इरेज करें। चलिए
अब आपका दोस्त होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। हमने पहले कहा था इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। आपका 3 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखें तो आपका 4 में कह रहा है दोस्त, यहां क्या है 4 में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है ना। जब इससे आपका डिवाइड करिएगा यहाँ तो हो जाएगा एक्स क्यूब, दे रखा है इसमें, इससे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 से कह रहा है डिवाइड करने किस में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस आपका बगल में 24 है, इसी में कह रहा है डिवाइड करने ना। देखिए दोस्त करते हैं, जब इसको देखिएगा, देखिए दिमाग स्थिर से देखिए इसको करके, आपको यहाँ x चाहिए 3 गो, यहाँ आपका x 2 ही है, क्या चाहिए, एक x और चाहिए ना। जब ये x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। हमने पहले कहा था कि पहले वाले क्यूब जैसा करेंगे तभी ना कैंसिल होगा जी। तो जब x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आपका हो गया एक्स क्यूब, फिर यही x से जब गुना करेंगे 3x में तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर, फिर ये x का जब गुना करेंगे माइनस 10 के साथ तो आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ माइनस 10x, ठीक है ना। फिर माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस 10x नहीं होके प्लस हो गया। तो बताइए 10x में से जब 14x को माइनस करिएगा तब माइनस का होगा ना 4x जी, यानी तो माइनस 14 प्लस 10 करिए तो माइनस 4 हो गया। फिर तो आपका बगल में 24 है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब आपको यहाँ चाहिए माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है सिर्फ, इसका मतलब हुआ भाई कि यहाँ माइनस 4 लगाना है, माइनस 4 बार में, तब माइनस 4 से जब गुना करेंगे तब माइनस 4x स्क्वायर होगा। फिर यही माइनस 4 से जब गुना करेंगे 3x में तो 4 या 12x हो जाएगा, किसमें, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ना। फिर ये माइनस 4 से जब गुना करेंगे आपका माइनस 10 में तो माइनस गुना माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 10 चौके 40, आपका ये प्लस में हो जाएगा 40। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। फिर जब माइनस करेंगे तो ये पार्ट आपका प्लस, ये भी प्लस और ये पार्ट आपका माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए प्लस 12 हो गया, माइनस 12x इसको नहीं कहिएगा, प्लस 12x 12x। तो जब 12x में से 4x को माइनस करिएगा दोस्त तो आपका हो जाएगा 8x। फिर यहाँ 24 में से जब 40 को माइनस करिएगा, 24 6 30 10 40 अर्थात माइनस 16। बताइए अब लगने वाला है इसमें नहीं ना, इसको यहीं छोड़ देना। यही आपका हो गया दोस्त इस क्वेश्चन का रिमाइंडर अर्थात शेषफल 8x माइनस 16। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। इसको इरेज करें, चलिए अब दोस्त आपका एक और क्वेश्चन इस वीडियो का, जो हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होने वाला है, 5 होने वाला है, ठीक है ना। दिल थाम के बैठिए, कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब देखिए लगता है मार्कर को भी गर्मी लग जाता है। देखिए 5 नंबर जब देखें आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है किसमें भाई, x के पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस आपका 4x प्लस बगल में 5, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए जब यहाँ देखें दोस्त आपका यहाँ x है 4 गो, यहाँ x 2 ही है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बार में लगाएंगे। अब थोड़ा मोड़ा आइडिया आता होगा कुछ कुछ, क्या समझ में आ रहा है ना। अब बताइए जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे भाई यहाँ एक्स स्क्वायर में तो एक्स के पावर 4 आ गया, गुना क्यों कि कैसे किए गुना, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो वही घातांक करने का नियम गुना में है भाई, और बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, जुटने का मतलब एक्स के पावर में 4 हो जाएगा। यही काम हम नहीं कर रहा है यहाँ, हम कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो एक्स का पावर 4 हो गया, फिर यही एक्स स्क्वायर का जब गुना करेंगे माइनस एक्स में तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का जब गुना करेंगे प्लस 1 में तो आपका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा आप टेंशन में नहीं पड़ जाइएगा कि यहाँ एक्स क्यूब आ गया, इसमें कहीं है ये ना भाई, उतार देंगे साइन चेंज करने के बाद, क्या दिक्कत है इसको। देखिए जब माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक्स क्यूब है कहीं इसमें नहीं है ना, ये माइनस एक्स क्यूब अब नहीं रह गए दोस्त, यहाँ प्लस एक्स क्यूब होगा, इसको आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। बताइए लेकिन अब एक्स स्क्वायर तो है, ये प्लस एक्स स्क्वायर नहीं रहने के बाद यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर अब होगा, ठीक है। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर। ये तो आपका प्लस 4x है ही, ये तो आपका बगल में प्लस 5 है ही, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए अब यहाँ आपको एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स और चाहिए ना। तो बताइए जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे ये एक्स के साथ तो क्या कर हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब, 1x से जब गुना किया एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब हो गया। फिर यही एक्स का जब गुना करेंगे माइनस एक्स के साथ आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
अब ये x का गुना जब प्लस 1 के साथ करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, इसको माइनस करिए, माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, आपका ये तो कैंसिल आउट हो गया। बताइए अब माइनस नहीं होके प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। यहाँ आपका 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4 में 4 को x में से x को माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा, प्लस में 3x ना, प्लस तो बगल में 5 है ही। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ आपको चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है, तो क्या लगता है माइनस 3 बार में नहीं लगेगा, तो माइनस 3 से जब यहाँ गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर यही माइनस 3 से जब गुना करेंगे माइनस x को, तो पहले तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा जी, फिर 3 से जब गुना करेंगे x में तो 3x हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस 3 का जब गुना करेंगे 1 के साथ तो आपका हो जाएगा क्या, 3 एकम 3 माइनस 3, ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस फिर ये प्लस। समझ में आ रहा है कैसे हमने साइन चेंज किया यहाँ। फिर यहाँ बताइए 3x कैंसिल आउट, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस नहीं होगी प्लस। अब बताइए 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। यही दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 का रिमाइंडर होगा कितना, 8 होगा आंसर। अर्थात भाज्य बराबर जब भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल कर लेंगे तो यही सेम चीज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन ले लें एक्स्ट्रा, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है। हमने तो कहा था सिर्फ 5 ही क्वेश्चन रहने वाला इस वीडियो में, लेकिन एक कर लेते एक्स्ट्रा, उसके बाद वीडियो रोक देंगे हम लोग। ठीक है, इसको करें तेज। चलिए एक ही क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा लेना है बस। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया ना, एक्स्ट्रा है। देखिए मार्कर कितना अच्छा चल रहा है इस बार। ये x+1 से डिवाइड करना है किस में, x के पावर 4+1 में। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। उतना बढ़िया का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भयावह वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल ही है। देखिए अच्छे से इसको बताइए, यहाँ आपको x चाहिए 4 गो, यहाँ एक ही है, तो क्या करिएगा भाई, 3 गो x को और लाना है। तो बताइए 3 गो x मतलब 3x नहीं कहिएगा, यहाँ x³ सोच रहे हैं, x³ से जब गुना करिएगा x में तो x के पावर में 4 आ गया। फिर यही x³ का जब गुना करिएगा 1 में तो आपका हो जाएगा प्लस का x³। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जब माइनस करें तो आपका ये पार्ट माइनस, ये पार्ट भी हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बताइए x³ है कहीं ऊपर में, माइनस जुड़ने घटने वाला कोई नहीं है ना, ये प्लस x³ अब नहीं रह के माइनस का x³ हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्लस तो एक है ही ऊपर में, इसको लिख दीजिए। ठीक है, बताइए यहाँ आपका माइनस x³ है, यहाँ सिर्फ x है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बार में लगाइएगा ना यहाँ, तब ना माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स आपका हो जाएगा यहाँ माइनस x³। सेम चीज लाइएगा तब ना कटेगा जी। ठीक है, तो बताइए माइनस एक्स स्क्वायर जब गुना करेंगे x में तो आपका हो गया माइनस x³। फिर यही माइनस एक्स स्क्वायर का जब गुना करेंगे +1 के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का फिर यहाँ एक्स स्क्वायर। पहले क्या किए, माइनस एक्स स्क्वायर का गुना किए x के साथ तो आपका हो गया माइनस x³। फिर यही माइनस एक्स स्क्वायर का दोस्त यहाँ गुना किए 1 के साथ तो आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। डिवीजन में फिर वही वाला बात, माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये भी प्लस, इसका तो जय हिंद जय भारत हो गया। अब बताइए माइनस नहीं हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, ऊपर में जुड़ने घटने वाला तो है ना कोई, इसको लिख दीजिए यहाँ एक्स स्क्वायर, ये तो आपका +1 है ही बगल में, है ना। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। देखिए सब एक्स्ट्रा हो रहा है एक स्टेप। अब बताइए यहाँ आपका सिर्फ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या करिएगा प्लस x बार में लगाइएगा x टाइम्स में। तो बताइए x गुना जब x करेंगे भाई एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यही x का जब गुना करेंगे 1 के साथ तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में x होगा ना, इसको फिर आप माइनस करिए तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। x है जुटने घटने वाला कहीं नहीं ना, ये प्लस x नहीं होके अब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस x हो जाएगा। यहाँ लिखिए माइनस x, प्लस तो आपका एक है ही। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ आपको चाहिए माइनस एक्स, यहाँ आपका सिर्फ x ही है, तो क्या करिएगा माइनस 1 बार में नहीं लगाइएगा यहाँ, तो जब ना माइनस 1 से गुना करिएगा x में तब ना आपका हो जाएगा जी यहाँ माइनस एक्स। माइनस 1 से जब गुना किया x में तो आपका हो गया माइनस एक्स। ठीक है, फिर यही माइनस 1 से जब गुना करेंगे किस में, +1 में, तो आपका क्या हो जाएगा -1, यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, इसका तो जय हिंद जय भारत, क्योंकि माइनस एक्स और ये माइनस नहीं हो गया यहाँ प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स का जय हिंद जय भारत हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब ये जो आपका -1 था ये आपका क्या हो गया +1, तो बताइए यहाँ दोस्त 1 और 1 कितना 2, जुड़ नहीं जाएगा जी प्लस हुआ, तो यही दोस्त आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, रिमाइंडर अर्थात शेषफल होगा। कोई दिक्कत समझने में। दोस्त कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस जीत का संकल्प चाहिए। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।